संस्कृत वाङ्मय के अंदर जो अपन ने भाग देखे थे उसमें सबसे नीतिवान जो भाग है वो नीति शतकम है। नीति शतक एक ग्रंथ है जिसमें 100 श्लोक दे रखे हैं पद्यात्मक रूप में। महर्षि भर्तृहरि जी ने इस ग्रंथ को लिखा था, जिसके अंदर न्याय और नीति की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। जो भी काम शुरू किया जाता है उसमें हमेशा अपन कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें भगवान को याद किया जाता है। तो इसमें भी जो ऋषि लोग हैं, चाहे कोई भी रचनाकार आदमी है, वो किसी भी ग्रंथ को शुरू करेगा तो सबसे पहले प्रभु को समर्पित एक 4 पंक्तियां लिखेगा, श्लोक लिखेगा, दोहे लिखेगा या कोई अपने वाक्य लिखेगा। तो नीति शतक में भी ये सबसे पहला जो श्लोक है वो मंगलाचरणम है। इसको मंगलाचरण कहते हैं। जिस भी ग्रंथ के अंदर शुरू में श्लोक भगवान की याद के लिए लिखा जाता है उसको अपन मंगलाचरण कहेंगे। ये मंगलाचरण है वो भी कई तरह के मंगलाचरण होते हैं। ये मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, यानी भगवान को नमस्कार करते हुए कोई मंगलाचरण लिखा गया है। क्या मंगलाचरण है? दिक् काला ध्यानावच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्ते स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। यानी ये परब्रह्मा को याद करने के लिए, ये उनको नमस्कार करने के लिए कि परब्रह्मा आपको नमस्कार है, आप परब्रह्मा कैसे हैं? दिक् काला ध्यानावच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूत्य एक मानाय, जो दुनिया के अंदर एक ही है, ऐसे इष्ट ऐसे परम ब्रह्मा को अपन नमस्कार करते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये नीति से संबंधित श्लोक पहला ये है। क्या श्लोक है? बोधार मत्सरग्रस्ता प्रभवः इष्मय दूषिता अबोधो अपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुवासितम। श्लोक जो भी लिखे जाते हैं वो किसी न किसी अलंकार में बंधे हुए होते हैं और उस अलंकार के अनुसार ही उनको गाया जाता है, गेय रूप में पढ़ाए जाते हैं। तो ये श्लोक है जो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। छंद अपने लोगों ने 9वीं और 10वीं प्रवेशिका में पढ़े थे, तो ये अनुष्टुप छंद का है। इन श्लोकों को अपन क्या करेंगे, कई भागों में बांटते हैं। इसका जो व्याख्या है वो कई तरीके से की जाती है। सबसे पहले प्रसंग है, फिर पदच्छेद है, फिर अन्वय है, फिर व्याख्या है, फिर व्याकरण संबंधी टिप्पणियां हैं और फिर छंद अलंकार के बारे में, और अपन भावार्थ भी कर सकते हैं। तो प्रसंग है वो ये कहां से लिया गया है, इस श्लोक के अंदर क्या है, ये प्रसंग होता है। प्रसंग और संदर्भ, प्रसंग यानी कहां से लिया गया है, संदर्भ का मतलब इसके अंदर है क्या, इस श्लोक के अंदर क्या है। तो अपन प्रसंग लिखते हैं तो ये कहेंगे कि भाई प्रस्तुत अयम श्लोक नीति शतक काव्यात् भर्तृहरि विरचित नीति शतक काव्यात् गृहीत अस्मिन् श्लोके किम् अस्ति, अस्मिन् श्लोके अस्ति यद वर्तमान काले सुभाषितम अंगे जीर्णम, यानी जो सुभाषितम है उनका नाश हो रखा है, सुभाषित है ही नहीं। क्यों नहीं है, उसका कारण इस श्लोक के अंदर आया है कि भाई वो सुभाषित क्यों नहीं रहा है आजकल अच्छे विचार क्यों नहीं रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, श्लोक में दिया गया है। बोधार मत्सरग्रस्ता, ये पदच्छेद अपन करेंगे ना, प्रसंग के बाद में पदच्छेद करेंगे तो पदच्छेद के अंदर पदों का छेदन किया जाता है, पदों को तोड़ा जाता है, कहीं संधि होती है उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर बोधार ऐसे कैसे रहेगा, मत्सरग्रस्ता ऐसे कैसे, प्रभव इसमें दूषिता अबोधो उपहतश्च अन्ये, इसको अलग अलग करेंगे। अबोधो उपहत या अबोध उपहत च और अन्य, फिर जीर्णम और अंगे, म के अंदर से अ निकलेगा तो जीर्णम अंगे और सुभाषितम ये हो गया इसका पदच्छेद। पदच्छेद के बाद में अन्वय होता है। अन्वय यानी कि इस श्लोक के जो शब्द है उनका व्यवस्थीकरणम, उनको कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से या अर्थ के हिसाब से व्यवस्थित करना। तो इसको अपन व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, बोधार मत्सरग्रस्ता प्रभव इसमें दूषिता अन्य च अबोधो उपहता सुभाषितम अंगे जीर्णम, ये इसका हो गया अन्वय। अन्वय के बाद में व्याख्या। अब व्याख्या में क्या होता है, हर एक श्लोक हर एक शब्द जो होता है उसका अर्थ किया जाता है, उसी का एक पर्याय बोला जाता है। जैसे पहला शब्द आया है बोधार, बोधार का मतलब होता है जो ज्ञानवान आदमी होता है, संस्कृत में अपन कहेंगे ज्ञानी न, विद्वत जन, ज्ञानी न। दूसरा शब्द है मत्सरग्रस्ता, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, जो ज्ञानी आदमी होता है वो ईर्ष्या करने लग गया है ना।
बोधार मत्सरग्रस्ता। दूसरा प्रभव इष्मय दूषिता। प्रभव यानी प्रभावशाली आदमी, स्वामी, जो बड़ा आदमी है, जिसके अधीनस्थ हम रहते हैं। तो प्रभव कैसे हो गए? इसमय दूषिता। प्रभव लोग इसमय दूषिता हो गए हैं। इसमय दूषिता का मतलब अहंकार युक्त हो गए हैं, उनमें घमंड आ गया है। और अन्य जो बाकी लोग हैं, एक तो हो गया बोधार, एक हो गया प्रभव, और तीसरे कैसे? अन्य। अन्य कौन? सामान्य आदमी, अपने जैसे आदमी। वो क्या हो गए हैं? अबोधो उपहता। उनके पास ज्ञान है ही नहीं, अल्प ज्ञान है, या ज्ञान से वो रहित है, या ज्ञान उनमें क्षीण है। तो ऐसे लोग रह गए। तो तीन तरह के लोग हैं, या तो बोधार है, या प्रभव है, या अबोधो उपहता है। तीन तरह के लोग हैं, और तीनों में ही दोष है। बोधार में मत्सरग्रस्ता, ये दोष है। प्रभव में इष्मय दूषिता, ये दोष है। और बाकी जो बच गए हैं उनमें अबोधो उपहता, ये दोष है। तो इस वजह से क्या हो गया है? जो सुभाषितम है वो अंगे जीर्णम, अंगे इति अव्यय, यानी शरीर के अंदर, यानी अपने अंदर अंतर्धान में क्या हो गया? वो जीर्णम, जीर्णम इति नष्टम, नष्ट हो गया है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। तो ये हो गया आपकी व्याख्या। व्याख्या के बाद में व्याकरणम। व्याकरण का मतलब इस श्लोक के अंदर जहां पर कोई संधि आई है उसको अपन लिख सकते हैं। जैसे अबोध उपहता, अ और उ मिलकर ओ हो रहा है, तो उसको अपन गुण संधि कह सकते हैं। चान्य, च और अन्य, यहां पर दीर्घ संधि हुई है और मिलकर आ हो रहा है। जीर्णम, अंगे, ये भी एक तरह से अलग हो रहा है। तो जैसे इसमय दूषिता है, तो इसके अंदर अपन समास कर सकते हैं, इसमयेन दूषिता इति इसमय दूषिता है। मत्सरेण ग्रस्ता, मत्सर से ग्रस्त जो आदमी होते हैं वो मत्सर ग्रस्ता। तो इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें भी तत्पुरुष समास है तृतीया का। तो ये उसका हो गया व्याकरण। व्याकरण के बाद में छंद और अलंकार। छंद इसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप का लक्षण आप लोगों को पता ही है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो सप्तम दीर्घम मन्येयो। तो ऐसा इसका लक्षण है। तो उसके बाद में अलंकार, तो इसके अंदर, इस श्लोक के अंदर काव्य अलंकार आया गया है। तो इस प्रकार ये श्लोक होता है पूर्ण। उसके बाद